हेलो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं पेट्रोल पंप की तरफ सुबह 3 बजे। फिर वहाँ जाके देखते हैं कि अगर होटल अवेलेबल है जहाँ पे भी हम जाने का प्लान कर रहे हैं। 2-3 जगह है। हाँ, तो वहाँ पे भी जहाँ पे भी प्लान होगा। ये मच्छर घुसे हुए हैं गाड़ी में बहुत सारे, तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हम लोग निकल गए हैं, तो हाईवे पे हैं अभी हम, और हमारा जाने का प्लान हुआ है गोवा, बेंगलोर टू गोवा, जो कुछ यहाँ से बता रहा है तकरीबन 11.5 घंटे और 630 किलोमीटर हमारे यहाँ से, बेंगलोर से। तो कल ये बता रहा है 2 बजे पहुँचेंगे, और अभी तकरीबन 3:30 हो रहे हैं, तो मतलब 12 घंटे, ऑलमोस्ट 12 घंटे लगेंगे। तो ये अपना कनकपुरा होते हुए, कनकपुरा नहीं, तुमकुर होते हुए जाएंगे। पहले नाइस हाईवे पकड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी है सामने, और हम यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे, नाइस हाईवे पकड़ेंगे और फिर तुमकुर, और फिर आगे निकलेंगे। तो आप हमारी जर्नी में रहिए। गोवा में हम जा रहे हैं बागा बीच। तो अभी तो वैसे ऑफ सीज़न है, लेकिन अभी ज़्यादा गर्म भी नहीं है। अपना जाने का पर्पज़ ये है कि अभी ज़्यादा गर्म भी नहीं है, और वहाँ पे भीड़ भड़का भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने रिव्यूज़ वगैरह देखे, ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी, तो बच्चों फैमिली के साथ ठीक है टाइम। क्योंकि मम्मी को बीच ही जाना है। पौंडीचेरी तो हम जा चुके हैं, मैंगलोर उडुपी भी जा चुके हैं। मैंगलोर उडुपी भी उतना ही है, गोवा हम कभी गए नहीं थे। तो आज की हमारी ट्रिप है गोवा की, जिसमें शायद से हम 2 या 3 नाइट वहाँ पे रहेंगे। तो देखते हैं कैसा लगता है। अगर अच्छा रहा तो 3 दिन 4 दिन नाइट भी रह सकते हैं, नहीं तो फिर अपना 2 नाइट तो रहनी ही है एटलीस्ट। तो निकलते हैं अभी। ये नाइस हाईवे हमने पकड़ लिया है, और आगे की जर्नी पे आप हमारे साथ रहिए। ये हमने नाइस रोड पार कर लिया है, ये उसका एग्जिट है, टोल। और ये बगल में जा रहा है, क्या ये विंड मिल का पंखड़ी। बहुत बड़ा ट्रक होता है ये। और तकरीबन अभी हम 1-1.25 घंटा चल चुके हैं, और 45 किलोमीटर अभी तक हम चले। ये इतना बड़ा ट्रक है अभी तक पीछे से बहुत बड़ा ट्रक है ये। ये यहाँ पे हुसूर में, जो बेंगलोर के बगल में जो तमिलनाडु स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे ये विंड मिल के शायद प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे पूरा विंड मिल ही बनता है, तो उसकी एक जो पंखड़ी जाती है, हाँ, जो पार्ट्स जाते हैं वो ऐसे बड़े बड़े ट्रक में जाते हैं। ये हम लोग अभी नाइस रोड से नीचे मुड़ गए तुमकुर रोड की तरफ। यहाँ पे रोड थोड़ा सा मतलब कंजेस्टेड होगा, लेकिन ठीक है, अभी तो अर्ली मॉर्निंग है तो ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन नाइस जो रोड है, जो हाईवे है, ये बहुत बड़ी। ये हमने तुमकुर रोड पकड़ लिया है। नाइस हाईवे में हमारे टोल के चार्जेस कटे हैं कुछ 306 रुपये, 306, क्योंकि हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से और तुमकुर रोड, मतलब पूरा हमने पूरा यूज़ किया है। बीच बीच में उसमें अगर हम मैसूर रोड लेते या उससे पहले कनकपुरा रोड लेते तो उसमें कम पैसे लगते हैं। तो हमने ये पूरा रोड यूज़ किया है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से तुमकुर रोड। ये विंड मिल का ट्रक जा रहा है, भयंकर बहुत लंबा है। ये वाला जो हमने हाईवे पकड़ा है, ये बेंगलोर पुणे हाईवे है, जो पूरा ये पुणे निकलेगा, पुणे एंड देन मुंबई। तो उससे पहले ही हमें कट लेना है। ये हम यहाँ से मैंगलोर भी जा सकते हैं, मैंगलुरु जो कोस्टल एरिया है कर्नाटका का। मैंगलोर हो गया, उडुपी हो गया, ये कोस्टल एरिया है। देखते हैं, रास्ते से हमें कोई कट लेना पड़ेगा, मैप बताएगा हमें कहाँ से लेना है। तो चलते हैं।
ये अभी टोल आ गया है हमारा। टोल का नाम तो पता नहीं, लेकिन शायद से हमारे पता नहीं, नाम तो पता नहीं, कितने पैसे कटे ये भी नहीं पता चला। ये अभी हम चोकनाहल्ली टोल पास पे आ चुके हैं और इसमें हमारे लगेंगे शायद से 30 रुपीज़। ओके, ये हमने क्रॉस कर लिया चोकनाहल्ली। तो अभी हम कुछ चल चुके हैं 92 किलोमीटर और 1.5 घंटा हो चुका है हमें। अभी तक का रोड तो ठीक ही था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी, ट्रैफिक भी नहीं है। और हमारा टाइम बता रहा है तकरीबन 1:30 बजे हम लोग डेस्टिनेशन पहुँचेंगे। चलिए चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र। ये इन ट्रक के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अभी यहाँ पे थोड़ा कर्व था और उसकी वजह से इतना डिफ़िकल्ट हुआ उसे, इतनी मुश्किल से उसने टर्न किया क्योंकि ट्रक ही वो इतना लंबा है, पूरी पूँछ निकली हुई है उसके पीछे तक। और ये पीछे जो एस्कॉर्ट वैन चल रही है तो वो पीछे ट्रैफिक रोक देते हैं क्योंकि उसे मुड़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसके जो ड्राइवर होते हैं वो भी बहुत एक्सपर्ट होते होंगे, कितनी मुश्किल से उतने इतने छोटे रोड पे उसने टर्न लिया उसे। साथ के साथ 2-3 चल रहे हैं, एक आगे भी चल रहा है, एक ये भी है। ये टोल आ गया। ये है टोल का नाम कारजुविनाहल्ली। और अभी हम हैं तुमकुर चित्रदुर्ग हाईवे पे। अभी जो नेक्स्ट आएगा वो चित्रदुर्ग आएगा। ये हमने क्रॉस कर लिया है। मेरे ख्याल से चित्रदुर्ग यहाँ से कुछ होगा 100 किलोमीटर और हम चल चुके हैं 135 किलोमीटर और टोटल 2.5 घंटे अभी तक हमने ड्राइव किया है। उसमें से कुछ हमने ब्रेक भी लिया था, जैसे वॉशरूम वगैरह जाने के लिए पेट्रोल पंप में तेल भरवाया था हमने, फिर छोटी का डायपर चेंज किया था गाड़ी रुक के, तो रुके थे हम। थोड़ा सा चाय वगैरह पीने का है, देखते हैं यहाँ पे चाय मिलती है तो। अभी हम थोड़ा सा टोल से थोड़ा आगे आके और हमने लिए थम्स अप। और ये मैंने बॉटल इसलिए लिया क्योंकि पहले जब छोटे थे तो हम इस बॉटल में पीते थे, तो प्रिया ने बोला ये बॉटल लेके आओ, वो अच्छी लग रही है, तो उसमें पीते हैं। और बचपन की नॉस्टैल्जिया याद आ गया। वाह, गर्म तो हो ही रहा है लेकिन ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक अच्छी लग रही है। और चाय कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हम ट्राई कर रहे हैं कि क्रीम रोल सुबह सुबह। ठीक है ना, हाईवे में तो यही मिलता है क्योंकि इडली वगैरह कहीं मिल नहीं रही है, सब ये एलपीजी वगैरह के इशू की वजह से सब होटल बंद दिख रहे हैं, बंद है।
ये चाय की दुकान पे सिर्फ यही मिल रहा है, क्रीम रोल और जो भी मतलब ऑलरेडी रेडीमेड जो आइटम है। अब निकलते हैं आगे। क्रीम रोल खा के मतलब बचपन की क्रीम रोल खा के ना बचपन की याद आती है। हम छोटे छोटे थे ना, तो शादी में देहरादून जाते थे, तो वहाँ पे जैसे किसी ने कभी शगन रख दिया ना हाथ में, 20 रुपये 50 रुपये ऐसे, तो भाग के जाते थे। वहाँ पे दुकान थी एक छोटी कोई, तो वहाँ पे ऐसे क्रीम रोल के पैकेट मिलते थे। तो कितने के होते थे तब क्रीम रोल? शायद 2 रुपये के आते थे। तो 2 रुपये के थे या 5 के थे, मुझे याद नहीं आ रहा, बट 20 रुपये के खूब आ जाते थे, यानी कि 5-8 कुछ। तो वो लाते थे और डांट नहीं पड़े बोल के चुपके से छत में जाते थे मामा के घर पे, और वहाँ चुपके बैठ के ये खाते थे क्रीम रोल। तो मैं तुम्हें अभी ये 15 रुपये का है। हाँ, तो अभी जब भी कहीं दिखता है तो क्रीम रोल तो मैं खाती हूँ ज़रूर, क्रीम रोल लेनी है। चलिए अभी आगे चलते हैं, क्रीम रोल ढूंढते हैं और कहाँ मिलता है हाईवे पे। अभी हम पहुँच चुके हैं गुई लालू, ये क्या नाम है, गुई लालू टोल प्लाजा। अभी हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, गुई लालू टोल प्लाजा को। खुलेगा? अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब सुबह हो गई है और पीछे शायद सनराइज़ भी हो रखा है, पूरा उजाला हो गया है। अभी हम हैं नेशनल हाईवे 48 पे और ये पेट्रोल पंप के पास हैं हम। थोड़ा सा कमर सीधी करी है अभी, और चित्रदुर्ग से अभी हम कुछ 50 किलोमीटर आ गए हैं और आगे आएगा धरवाड़। पहले हुबली आएगा, हुबली तो शायद कर्नाटका में है, और उसके बाद धरवाड़ महाराष्ट्र में है शायद से। फिर उसके बाद हम गोवा में घुसेंगे, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड देन गोवा। तो उम्मीद तो सो रही है अभी पीछे, वो उठी नहीं है जब से गाड़ी चलाई है, जब से वो लेटी है, सो ही रही है, उठी नहीं है। और जो छोटी है वो प्रिया के पास है। तो अभी आगे चलते हैं, अभी देखते हैं आगे कुछ नाश्ते पानी का क्या है, कुछ मिलता है तो। और हम जो पेट्रोल पंप है यहाँ पे हम इधर हैं जहाँ पे हम रुके हुए हैं, वहाँ पे सामने शायद से कुछ बंदे सो भी रहे हैं।
वो किसी यात्रा पे निकले हुए हैं, तो वो वहीं पे बिस्तर लगा के सोए हैं। तो उनको दिखाना ठीक नहीं रहेगा, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। शायद आसपास कोई तीर्थ मतलब स्थान भी होगा, और बसेस वगैरह भी हैं इधर। शायद से शिरडी वगैरह जा रहे हो वो लोग, शनिधाम वगैरह, ये भी हो सकता है महाराष्ट्र में, क्योंकि वो भी यही है। हम गए हैं पहले भी बेंगलोर टू शिरडी, शनिधाम होते हुए फिर वापस सोलापुर होते हुए। तो अभी आगे का फिर चालू करते हैं, और फिर नाश्ता देखते हैं जहाँ कहीं मिलता है, क्योंकि अभी तक तो कुछ दिखा नहीं, बस चाय के लिए ही रोका था जो मैंने दिखाया आपको। उसके अलावा अभी तक मेरे को कोई इडली नहीं दिखी, जैसे कि नॉर्मली रोड साइड में सुबह सुबह इडली वगैरह रहती है। तो शायद एलपीजी का इशू हो, या कोई रेस्टोरेंट मिलेगा तो वहाँ पे रोक के नाश्ता कर लेते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ। अभी जो टोल आया है वो है हेब्बालू। बिल्कुल भी भीड़ नहीं लग रहा है, ट्रक ही ट्रक है। मुझे इसमें जाना है एक बार ही। अभी सनराइज़ हो गया है, और शायद से यही लाइफ का मोटिवेशन भी है हमारे लिए और सबके लिए भी, कि हमें आगे रोशनी की तरफ जाना है। बाकी जब हम लोग चलते हैं लाइफ में या गाड़ी में, ब्रेकर आता है, ट्रैफिक आता है, कभी हम स्पीड कम करते हैं, कभी स्लो हो जाती है किसी कारणवश। तो बस यही है, चलते रहिए पॉजिटिवली। ये इस ट्रक में लाल मिर्ची, साबुत लाल मिर्ची भर के जा रही है, अगर इसमें आ रही है तो। बेड़ की मिर्च। बेड़ की मिर्च शायद इस एरिया में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे गर्म ज़्यादा होता है। अभी हम टोल पे पहुँचे हैं, इसका नाम है चेलागिरी। और टाइम हो गया है 8:15। हम चल चुके हैं 4.25 घंटे, गाड़ी ड्राइव की है 4.25 घंटे, क्योंकि थोड़ा हमने रोकी भी थी। और 323 किलोमीटर हम चल चुके हैं, बचा है अभी 314, तो तकरीबन 6.5 घंटे बता रहा है ये पहुँचने में। पूरी धूप भी निकल चुकी है, कड़क एकदम गर्म हो रहा है। चेलागिरी 1 किलोमीटर, तीर्थहल्ली 5। लेकिन अभी तक हमें कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिला है ऊपर, सिर्फ चाय की दुकान मिल रही है। और चाय तो हम सुबह पी चुके थे। देखते हैं आगे कुछ मिलता है तो। फैमिली ढाबा दिख तो रहा है, लेकिन सब बंद पड़े हुए। अभी एलपीजी की वजह से क्या प्रॉब्लम। ये हम इस हाईवे से आए, ये बेलगावी पीछे छोड़ के आए, और ये वाला सीधा जा रहा है रोड उधर। ये भी गोवा जा रहा है, लेकिन जो गोवा रोड है मेन वो ये वाला है। ये इधर हमें लेफ़्ट लेना है। मैं भी आगे चले गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आई, मेरे को यू टर्न लेके आना पड़ा। मतलब मैप में तो दिखा रहा है इधर से लेफ़्ट, लेकिन लेफ़्ट वो पूरा का पूरा हाईवे बन रहा है, जिसकी वजह से वो रास्ता उन्होंने बंद कर रखा है। तो इधर पीछे जहाँ में हम उधर से आए हैं, उस तरफ से आए हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, गोवा रोड करके लिखा हुआ है उसमें, गोवा रोड।
और वो इतना छोटा लिखा हुआ है वो दिख ही नहीं रहा है, और मैप बता रहा है कि यहाँ से लेफ़्ट लेना है। तो ये मैं अभी यू टर्न लेके और यहाँ से कच्चे रास्ते से उतरे हैं, ये जो ट्रक आ रहा है, और ये यहाँ से जाएंगे सीधा और फिर लेफ़्ट लेंगे तो गोवा रोड है वो, जो सीधा पणजी निकलेगा। और आइडेंटिफिकेशन के लिए ये है बहुत बड़ी लेक, राइट साइड में पड़ेगी जो, तो उसी के राइट साइड से नीचे लेना है और फिर लेफ़्ट लेना है गोवा के लिए, जिसका कोई बोर्ड वगैरह नहीं है। मैप भी लेफ़्ट ही बताएगा, लेकिन रास्ता बंद है क्योंकि शायद से ये नेशनल हाईवे का NH का काम चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने बंद कर रखा है। वो सीधा ही लेके जाएगा आपको। तो उन्हें मेरे ख्याल से यहाँ पे बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए गोवा रोड के लिए, वो छोटा सा लगा रखा है बिल्कुल। वो तो मेरी अभी नज़र पड़ गई यू टर्न लेते हुए, नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से जाना है। लेफ़्ट ले लिया है, फिर रोड तो बहुत कच्चा लग रहा है, पता नहीं पूरा ही ऐसा है या फिर ये छोटा सा स्ट्रेच ही कच्चा हुआ है। ये इधर ये आइडली है, यहाँ से आना चाहिए रोड, लेकिन ये खुदाई चल रही है, पूरा रास्ता इन्होंने बंद कर रखा है। और ये शायद बस भी वहीं से आ रही है गोवा की तरफ से। ये हाईवे नहीं है, ये मेरे ख्याल से नॉर्मल स्टेट हाईवे होगा या फिर बाईपास होगा, जो यहाँ पे विलेज या फिर जो एरियाज़ है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट वगैरह वहाँ से निकल रहा है। अब यहाँ से हमें बता रहा है 170 किलोमीटर, तकरीबन 4 घंटे। चलिए अभी हम 7 घंटे चल चुके हैं और 475 किलोमीटर तकरीबन, और 475 हम चले हैं 7 घंटे में, जिसमें से हमने 3 बार हॉल्ट भी किया है। अगर आप 15-15 मिनट का ऑन एवरेज लगाएं तो तकरीबन पौने घंटे हम लोगों ने रेस्ट किया है या फिर रुका है, नहीं तो 7 घंटे तो प्रॉपर हमने ड्राइव किया है। ये जो हमने टर्न लिया है ये धरवाड़ एरिया है, सामने मेडिकल शॉप है, पाटिल कॉम्प्लेक्स, गोवा रोड, अंजनाया नगर, धरवाड़ एरिया ये। और सामने है होटल शेट्टी, न्यू शेट्टी पैलेस। तो एक बार ओमी हमने तो नाश्ता कर लिया था, इडली वगैरह रास्ते में ही जो हमें वो मिला था, प्रॉपर रेस्टोरेंट तो नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, ओमी उस टाइम सो रही थी, तो एक बार पूछ के आते हैं अगर इडली है तो, क्योंकि उसे भूख लग रही है, सुबह से सो ही रही थी वो। तो एक बार चलते हैं, क्योंकि अभी प्रिया और छोटी पीछे सोए हुए हैं, क्योंकि बेड लगा हुआ है। ओमी तो सुबह ही सो गई थी, वो कम से कम 5-6 घंटे सोई, अभी 1-1.5 घंटे से प्रिया और छोटी सो रहे हैं पीछे लेट के। तो जब तक ओमी को इडली खिला के लाते हैं, अगर है तो, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। चलो ओमी लेट्स गो। ये यहाँ की इडली है, थोड़ी दानेदार। चलो फाइनली मिल गई ओमी की फेवरेट। हैप्पी नाउ? ये धरवाड़ कर्नाटका में ही आता है, और ये रामनगर टोल वे रोड है। ये लेफ़्ट लेने के बाद ये पहला टोल आया है। ये हमने लिया है गन्ने का बड़ा गिलास, 20 रुपये। ये बड़ा गिलास नहीं एक्चुअल में, बड़ा गिलास वो वाला है, वो 30 रुपये का है, तो ये छोटा है। ठंडा बर्फ़ के साथ। और हम लोग बैंगलोर में तो बर्फ़ यूज़ करते नहीं है, और ना ठंडा पानी पीते हैं। जब से बैंगलोर में आए आज तक मैंने ठंडा पानी नहीं पिया, ना ही बर्फ़ के साथ कभी बर्फ़ कभी यूज़ करी है, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो चाहे उसमें हो, पानी में हो। लेकिन यहाँ पे गर्म हो रहा है भयंकर। अब देखते हैं बीच और उधर गोवा में क्या होगा। अभी तो चालू ही किया, धरवाड़ एरिया चालू हुआ है। जैसे कि आपने हमने देखा कि हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया है। यह है हाईवे 67, जो हम बैंगलोर से आए। और अगर हम सीधा निकल जाएंगे
तो हम सतारा, कोल्हापुर होते हुए पुणे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने लेफ़्ट लिया, लेफ़्ट मतलब गोवा, पणजी के लिए। तो ये हाईवे 67 ही है, बट हमें लेफ़्ट लेना है। लेकिन जो वो वाला स्ट्रेच मिला है अभी हमें, जब से हमने टर्न लिया है, जहाँ पे हमने गन्ने का जूस पिया था, इसमें बहुत पैचेज हैं। बीच बीच में रोड की हालत बहुत ख़राब है, बिल्कुल गाड़ी एकदम स्लो करनी पड़ी थी हमें। इसके अलावा यहाँ पे आपको रेलवे फाटक भी मिलेगा। अगर वहाँ पे ट्रेन के लिए उन्होंने फाटक बंद कर रखा है, तो आपके 20-25 मिनट तो वैसे ही गए पर फाटक में। थैंक यू सर। अभी हम गोवा के अंदर घुस गए हैं, मतलब अंदर स्टेट के अंदर आ गए हैं, गोवा में आ गए। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे पेट्रोल है 96.74 पैसा, और बेंगलोर में है 103। बेंगलोर में तो हमने भरवा दिया था, 103 का था। उसके बाद जब महाराष्ट्र में घुसे तो वहाँ पे था 106 रुपये का। और ये मैंने ठीक किया कि मैंने बेंगलोर में चेक कर लेते कि गोवा में है पेट्रोल कितना, ताकि अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो मैं रास्ते में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं थोड़ा बहुत भरवा लूँगा। बाकी गोवा में टंकी फुल करवा लेंगे, एक बार जाते हुए और एक बार आते हुए भी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 96 शायद दिल्ली में भी 96 ही है, सबसे सस्ता शायद दिल्ली एंड ये गोवा में ही है, बाकी तो पता नहीं। तो अभी हम गोवा में घुस गए और अभी बता रहा है ये कुछ 1.5 घंटा और बता रहा है 70 किलोमीटर, और हम कुछ 10 घंटे चल चुके हैं। वो मैं थक गई है बहुत ज़्यादा बेचारी लेटी हुई है, पूछ रही है कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। और हम चल चुके हैं कुछ 575, पौने 600 किलोमीटर। तो चलिए पहुँचते हैं अब, सीधा कोशिश करते हैं जल्दी से पहुँचते हैं, क्योंकि थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। और लंच पहले वहाँ पहुँच जाते हैं होटल में, जो भी रिजॉर्ट है हमारा जो बुक कराया है, और उसके बाद फिर आपको आगे का दिखाते हैं। ये हम कोई अभी रिवर क्रॉस कर रहे हैं, गोवा के अंदर ही है। और लेफ़्ट साइड पे देखिए क्या मस्त लग रही है क्रूज़। फ़ोन में पता नहीं छोटी दिख रही है, लेकिन बहुत बड़ी है और इतनी गजब लग रही है। हम सोच रहे हैं कि एक बार, अभी नहीं, कि कभी फ्यूचर में टाइम लगेगा तो, मौका लगेगा तो क्रूज़ में भी एक बार ट्रैवल करेंगे। ये हम फाइनली अपने रिजॉर्ट के पास आ गए, मतलब अभी है 10-15 किलोमीटर, आधे पौने घंटे का रास्ता है। तो हमें ये उडुपी मिला है प्योर वेज, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं तो नॉन वेज खा नहीं सकते हैं। और गोवा भी ऑलमोस्ट वायनाड जैसा ही है, जहाँ पे शायद से नॉन वेज रेस्टोरेंट में आपको बीफ वगैरह मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्व होता है, यहाँ के लोग खाते हैं। ठीक है, तो हमने एक साउथ मील लिया है और ये नॉर्थ मील है, 2 मील लिए हमने, क्योंकि ओमी तो पूरी खाएगी, पूरी और उसमें सूप के साथ, मतलब ग्रेवी के साथ, और स्वीट, और वो राइस वगैरह कुछ खाती नहीं है, तो ये काफ़ी है हम दोनों के लिए, तीनों के लिए। तो ये फटाफट से ख़त्म करके निकलते हैं।
ये हमारे रिजॉर्ट से पहले ये आया है, लोग बाग हाइकिंग कर रहे हैं, कोई रिवर है ये, और इतना मन है करने का कि मैं और उमी चले जाते हैं, लेकिन वो उमी का अलाउ नहीं कर रहे हैं। और प्रिया जा नहीं सकती है छुट्टी को छोड़ के, क्योंकि उसे कोई फिर पकड़ नहीं पाएगा। तो मैं पूछ के भी आया उनसे, तो उन्होंने बोला भैया ने कि 500 रुपये पर पर्सन के, लेकिन उमी को अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि वो एज थोड़ी कम है उसकी। तो उन्होंने बोला 10-12 साल का तो बच्चा होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से सपोर्ट लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में देखते हैं कभी। और ये बैंगलोर में भी होता है, ये मैंने देखा था, बहुत अच्छा, मतलब इंस्टाग्राम पे देखा था एक्चुअल में मैंने। तो कभी बनता है तो जाएंगे वहाँ पे, करके आएंगे हाइकिंग। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और ये है रेडिसन ब्लू। बहुत थकान हो गई है, तो चेक इन कर लेते हैं फटाफट, और फिर आपको कल मिलते हैं। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।